नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बिकॉज आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। बिकॉज मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप एनालिसिस कर पाएंगे, खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा वो कितना सही हो रहा है या कौन सा एरिया है जो वीक रह गया है या किस एरिया में ज़्यादा मेरे गलत हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देंगे, 2 या 3 डेली। ठीक है। तो आज से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, क्यू। और उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है बिहारी जीके जीएस वाली। तो आप इसको भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो क्यू देख लेते हैं, ये चैप्टर 4 है और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस का बुक, क्लास 12 का चैप्टर 4, जो कि है क्यू के बारे में। तो फटाफट से क्यू के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं, क्यू क्या होता है या आप क्यू से क्या समझते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कोट है, देख लेते हैं किसने दिया है। तो टीम बर्नर्स ली कौन है? तो आपने अगर पुराना लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था टीम बर्नर्स ली क्या है। WWW का क्या किया है, इन्वेंशन किया है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जो आपने ये पढ़ा होगा W3C, ये भी आता है एग्जाम में कि W3C का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो टीम बर्नर्स ली ने ही क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था, ये बनाया था। ठीक है। We could say we want the web to reflect a vision of the world where everything is done democratically. To do that, we get computers to talk with each others in such a way as to promote the ideals. तो यही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, WWW का इन्वेंशन किया था। तो वही कह रहे हैं कि हम एक टाइप से उस टाइप का वेब डेवलप करना चाहते थे जो कि रिफ्लेक्ट करे विजन, मतलब जो भी हमारा आने वाला जो विजन है, इस वर्ल्ड का जो विजन है, जहाँ क्या कर सके, कुछ भी एवरीथिंग इज डन डोमेक्रेटिकली, मतलब कि डोमेक्रेटिकली हो पाए। मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सबको आज़ादी है कुछ करने का। ठीक है। लोग किसी का हनन किए बिना, किसी को तकलीफ दिए बिना अपनी बातों को रख सकता है। मतलब अपने समाज, अपने कंट्री को बिना नुकसान किए आप अपना बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं। तो वैसा कुछ जहाँ पे आइडिया शेयर हो सके, कुछ डेवलप किया है तो वो चीज़ पता लगे लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, वेब का डेवलप किया था। टू डू दैट वी गेट कंप्यूटर्स। तो इसको करने के लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए। टू टॉक अबाउट ईच अदर्स इन सच वे एज टू प्रमोट द आइडिया। हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के आइडियाज़ को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, प्रमोट कर सके, आइडियाज़ को रख सके, लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है। तो ये टीम बर्नर्स ली ने कहा था। और क्यू से आप क्या समझते हैं? क्यू से क्या होता है? क्यू मतलब होता है ना पंक्ति। पंक्ति मतलब कि आप लाइन में लग जाए। जैसे अमिताभ बच्चन का बहुत ही फेमस उनका एक कोट तो नहीं है, फिल्म का डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरुआत होती है। ऐसा ना, हम जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप मुझे बताएंगे ये किस मूवी का डायलॉग है उनका, कौन सा सुपर हिट मूवी है उनका, आप कमेंट में बताएंगे। उस मूवी में उन्होंने बोला है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरुआत होती है। मतलब कि भले ही लाइन, तो इस डायलॉग से क्या पता चलता है, इस डायलॉग से यही पता चलता है कि मान के चले एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, उसके पीछे लाखों लाखों लोग क्या है, लाइन में लगे हैं। लोग एक एक करके जा रहे हैं, टिकट दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन अमिताभ बच्चन जी आए और वो यहाँ से, मान के चले इतनी लंबी लाइन है, वो यहाँ से आके खड़ी हो गए। तो पता है क्या होगा, ये जो सारी लाइन है, ये सारी लाइन इनके पीछे आके खड़ी हो जाएगी और इनको बोल जाएगा नंबर 1 का टिकट। तो सोचिए, मतलब ये जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब लोग इनका क्या करते हैं, इनको गाइड करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं लोग इनको, मतलब कि एज आइडियल सोचते हैं। ठीक है। इसीलिए ये डायलॉग के पीछे यही सेंस है मेनली। होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू क्यू। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक। बता रहा है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्टैक के बारे में पढ़ा था। विच वर्क ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक किस पे काम करता है?
तो स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अनदर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यू। तो क्यू किसका पार्ट है? क्यू आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, डीएस। आपने कंप्यूटर साइंस में अपने ग्रेजुएशन में डीएस का भी पढ़ा होगा बुक, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है क्यू, विच वर्क्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो कि क्यू किस पे बेस्ड है? क्यू का मतलब है लाइन। जैसे राशन के शॉप में गए तो बोलते हैं ना, भाई साहब आप लोग सब प्लीज लाइन लगा लीजिए। वोट देने गए तो पता चला इधर महिलाओं का पंक्ति है, इधर पुरुषों का पंक्ति है, आप लोग सब लाइन लगा के खड़े हो जाए। तो जो लाइन है, जो पंक्ति है, जो क्यू है, वो कैसे होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले आता है वो पहले जाता है, मतलब उसी को टिकट मिलता है, वही वोट देता है, वही मूवी थिएटर के अंदर जाता है, या कहीं भी कोई भी चीज से वो जिसके लिए वो लाइन में खड़ा है। तो जो फर्स्ट इन, जो पहले आया वो पहले बाहर गया। मतलब बाहर जाने का मतलब उसको वो वाला फैसिलिटी मिला, वो उसका उसको उसका जॉब पहले कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल यही होता है। क्यू इन ऑर्डर लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो क्यू क्या होता है? एक लीनियर लिस्ट है। लीनियर मतलब सीधी पंक्ति होता है। अब ऐसा नहीं है इधर कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर नहीं। पूरा एक प्रॉपर लाइन होना चाहिए। लीनियर तो यही होता है ना। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, कि एक सीधी कतार में आप लोग सब खड़े हो जाइए, ठीक है। डिफरेंट एंड्स ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है? दो एंड होता है। एक एंड में लोग आते हैं और एक एंड लोग आते हैं और निकलते हैं, और पीछे से लोग उस लाइन में जुड़ते चले जाते हैं। यही होता है ना लाइन का मतलब। जैसे ये कैशियर है, ये लोग एयरपोर्ट पे गया हुआ है, ये लोग अपना क्या कर रहा है? टिकट ले रहा है। तो देखिए ये सबसे पहले बंदा आया था, इसको पहले टिकट देगा, फिर यहाँ से टिकट लेके अपना चला जाएगा यूएस वगैरह घूमने। फिर ये उसके बाद पीछे लाइन में लगा था, फिर इसको देगा तो ये चला जाएगा अपना यूरोप घूमने। फिर ये आई महिला, फिर ये आई तो ये इसको जापान जाना था, तो ये फिर जापान का टिकट लेके जापान उड़ गई। फिर इसके पीछे लोग आते जाएगा, लोगों को टिकट मिलते जाएगा, यहाँ से लोग अपना डेस्टिनेशन पे घूमने फिरने जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए क्यू ऑफ ए पीपल एट अ बैंक। अच्छा ये बैंक का सीन है, मैंने एयरपोर्ट कह दिया है। हाँ कैशियर है ना, ऐसे तो एयरपोर्ट पे भी कैशियर तो हर जगह ही होता है। कैशियर मतलब जहाँ मनी क्या हो, एक्सचेंज हो रहा हो, पैसा लेन देन का काम हो रहा हो। लेकिन ये मेनली तो बैंक से ही रिलेट होता है, इसलिए यहाँ पे बैंक का सिनेरियो है। सब अपना यहाँ पे बैंक का काम कराने आया है। एग्जाम्पल ऑफ क्यू इन एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग, कहीं भी हो सकता है, जैसे कि आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं, ठीक है। कस्टमर फॉर्मिंग इन अ कैश काउंटर पे कस्टमर खड़ा है। व्हीकल्स, पेट्रोल पंप में अपना गाड़ियों का पंक्ति लगा के खड़ा है, तो ये सब क्या है? क्यू है। तो ये सब किस पे बेस्ड है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लोग आया है वैसे उसको सुविधा मिल रहा है, वैसे उसको उसका काम पूरा हो रहा है। देखो ये पेट्रोल पंप का कितना बढ़िया सीन लग रहा है देखने में, एकदम कलरफुल और ग्राफिक्स से भरा हुआ। यही सब आप पढ़ाने वाले हैं, सोचे आप लोगों को कितना मजा आएगा पढ़ाने में ये। उसके बाद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब जो पहले आया पहले पाया, नहीं कहता है जो पहले आएगा पहले पाएगा। बहुत सारा वैकेंसी जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ही होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जैसे आएंगे कैंडिडेट उतना ही सीट उनको मिल पाएगा। उसके बाद क्या होगा? सीट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, या फर्स्ट कम, इसको कहते हैं फर्स्ट कम। लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाएंगे तो अब जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा, उसका खाने का प्लेट पहले लाया जाएगा। अब ये नहीं है कि आप आए एंड में और जाके काउंटर पे बोल रहे हैं हमको भूख लगा है जल्दी से मेरे को खाना दे दो। ऐसा तो नहीं होगा, कहेगा नहीं सर मैम आपको वेट करना पड़ेगा, वो पहले आए हैं उनका पहले प्रिपेयर हो रहा है, तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। तो आपको फिर क्या देगा ये, जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए एक काउंटर, मतलब यह फूड काउंटर है, यहाँ पे भोजन इटालियन चाइनीज मिल रहा है, ठीक है। ये स्टोव है, स्टोव से ये धुआं निकल रहा है, मतलब खाना चढ़ा हुआ है इसमें। तो उसके बाद क्या होगा? आप आएंगे, आप कुछ भी चीज़ बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि मुझे ये चाहिए, आपको ये क्या देगा? देगा एक टिकट दे देगा, ठीक है। टिकट देगा, कहेगा इस टिकट पे लिखा रहेगा नंबर 91। तो आप क्या करेंगे? फिर वो कहेगा, आपको कहेगा कि आप जाके टेबल पे वेट कीजिए, आपका जब फूड रेडी हो जाएगा तो आपका नंबर क्या होगा? शो हो जाएगा। कहाँ शो हो जाएगा? तो एलईडी लाइट लगाया हुआ है ये लोग, तो एलईडी पे आप देखेंगे तो आपका फूड का ऑर्डर अगर प्रिपेयर हो जाएगा तो एलईडी पे दिख जाएगा। आप जाएंगे टेबल पे, वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग मिलकर वेट कर रहा है। अब बार बार टिकट को देखेंगे और यहाँ एलईडी पे काउंटर पे देखेंगे 91 है आपका नंबर, पता चला अभी 87 ही है, 87 ही फूड नंबर जिनका है उनको ही मिल रहा है। तो थोड़ा देर वेट करेंगे, जैसे ही 91 आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आया वो पहले पाया, उसी पे ये बेस्ड होता है।
Queue follow the principle of first in first out, since the element entering first in a queue will be the first one to come out of this, ठीक है। Thus the element that has been the longest in the queue will be removed first. It is also known as first come first serve। देखिए वही है first come, जो पहला आता है पहले पाता है, तो यही चीज़ है। और इसमें एक और चीज़ होता है कि इसमें क्या होगा, queue is an arrangement in which new object item always get added at one end, usually called rear, and the object item always get removed from the other end, usually called the front of the queue. Rear is also known as tail and front is also known as head। तो देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ये क्यू है, ठीक है, और ये कोई बड़ा सा अपार्टमेंट तो नहीं, मतलब कोई ऑफिस है, इसमें लोग आके खड़े हैं, लाइन में लगे हुए, ठीक है, ये सब है, ये सब बंदा बंदी लोग हैं, सब यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होता है, दो एंड होता है। तो देखिए ये वाला जो एंड है, ये पहले आके खड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ये फ्रंट एंड, ये फ्रंट है ना भाई, पहले आया तो फ्रंट में है। ये जो है ये बैक में है, तो ये बैक हो गया, तो फ्रंट को फ्रंट ही बोलेंगे, बैक को रेयर भी बोलते हैं। रेयर मतलब पीछे, जो लास्ट में है, जो अंतिम में है। जैसे रेयर व्यू होता है ना, रेयर व्यू मिरर कहाँ लगा होता है, रेयर व्यू मिरर आपका लगा होता है कार वगैरह में, कार में, बाइक में, या फिर जो भी चार पहिया होता है उसमें रेयर व्यू मिरर होता है। तो रेयर, देखिए रेयर का मतलब ये पीछे, जो पीछे का सीन दिखा रहा है, वैसा वाला मिरर। तो आप देखते होंगे ना, जैसे कि गाड़ी, अब देखो मेरे को गाड़ी बनाने भी नहीं आएगा यहाँ पे तो लेकिन ठीक है, जैसे ये कोई गाड़ी है, क्या गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे में लगा रहता है ना मिरर, तो इसी मिरर में आपको पीछे का, यहाँ का रोड का, ये रोड है तो रोड के इधर का पूरा सीन आपको इस कैमरे में दिखाई देता है, पीछे का बैक का। यहाँ पे जो दरवाजा के पीछे एक मिरर रहता है, तो ये भी दिखता है ना पीछे का पूरा सीन। तो ये सब रेयर व्यू मिरर है, मतलब रेयर मतलब पीछे का सीन दिखा रहा है आपकी आईना में, तो इसी को कहते हैं। तो रेयर मतलब बैक हो गया। इसमें दो एंड होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है, या रेयर कह लीजिए या बैक कह लीजिए, फ्रंट कह लीजिए या हेड कह लीजिए। हेड होता है ना, हेड, सर, तो सर तो हमेशा आगे की साइड ही होता है ना, पीछे तो होता नहीं है किसी का सर, तो इसी से है, ये चीज़ याद रखना है। या फिर देखिए बैक या रेयर को टेल भी कह सकते हैं आप। टेल पूछ क्या होता है, पूछ तो पीछे ही होता है ना। जैसे ये डॉगी है, ये डॉगी है, ठीक है, ठीक है, ये डॉगी है, ये डॉगी का टेल है, तो क्या पीछे ही होगा नहीं। तो बस इसी तरीके से आप समझ गए होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। इसके एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होता है, ये ट्रेन टिकट में होता है, ठीक है। ट्रेन टिकट इज इन द वेटिंग लिस्ट सच एज, वेटिंग लिखा ऐसे, ट्रेन टिकट में वेटिंग लिस्ट ऐसे लिखा रहता है ना, डब्ल्यू से या L1 से। तो टिकट क्या है, क्यू में है, तो आप इसमें समझ गए होंगे। कैंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, एप्लीकेशन वगैरह। तो आप जहाँ आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप वहाँ हर एक चीज़ लिंक कर पाएंगे कि हाँ ये वाला तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से काम करता है, हाँ ये ऐसे काम करता है। तो इसके लिए ऐसा मतलब कि अब आपको हर चीज़ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। हालांकि जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दे रही हूँ। Sometimes on calling on customer service center, the interactive voice response system tell us wait till a support person is available. Hence the call is put into a queue of a customer waiting to be served. तो देखिए जैसे कि आप किसी कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं, जो कि हालांकि कभी भी आपको 10 मिनट से अंदर में आपका काम करेगा नहीं, 10 मिनट तक आप वेटिंग में ही रहेंगे कि थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ऐसे बोलता है ना कि इंतज़ार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे वाला क्या होगा, एक और कह सकते हैं ऑटो जनरेटेड वॉइस होता है, जो क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है। रिकॉर्डेड वॉइस फ़ोन में बोलेगा, जैसे ही आप किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, तो क्या होगा कि आप अभी कतार में हैं, 2 मिनट में हमारे असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन फ्री होंगे, वो आपके कॉल को उठाएंगे। ऐसा रहता है ना कि यू आर इन अ क्यू, प्लीज़ वेट फॉर सम मिनट, ऐसे रहता है ना। फिर यू आर इन अ क्यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, मिंत्रा को कर ले, जियो को कर ले, टेलीकॉम वाले को कर ले, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले को कर ले, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कर ले, हर जगह यही रिस्पॉन्स आएगा कि यू आर इन अ क्यू, मतलब आप कतार में हैं। का मतलब है कि आपसे पहले भी बहुत लोगों का कॉल लगा हुआ है, तो उन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो पहले उन लोगों को बात खत्म करके उन लोगों का पहले फरियाएगा, फिर तो आपके पास आएगा ना। तो वही है, तो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसको याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव मतलब जो इंटरैक्ट करता है, एक दूसरे से जो बात करता है, तो उसको कहते हैं ना इंटरैक्शन।
जैसे क्लासरूम में अगर बहुत अच्छा कुछ हो गया, टीचर जैसे आपको बहुत अच्छा कुछ गेम वेम खिला रही है या कुछ ऐसा अच्छा सा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो बोलते हैं ना बहुत ही इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव क्लास था, या बहुत ही इंटरेक्टिव था क्लास, या बहुत इंटरेक्टिव, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। तो वही हो गया इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इंटरेक्टिव मतलब जहाँ दो लोग इंटरेक्ट करते हैं, दो या दो से अधिक। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, तो आपके वॉइस को क्या किया जा रहा है, रिस्पॉन्स किया जा रहा है, वही सिस्टम। इसमें भी क्यू का कॉन्सेप्ट है। इमेजिन देयर इज अ सिंगल लेन वन वे रोड है, मान के चले कि सिंगल लेन वन वे रोड है, मतलब वन वे मतलब एक ही रास्ता है जाने का। देन द व्हीकल दैट एंटर द फर्स्ट विल एग्जिट फर्स्ट, तो वही है सेम चीज। अगर वन वे है, इस रास्ता में सिर्फ एक ही गाड़ी को जाने के लिए है रास्ता, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी के पीछे जितना भी गाड़ी है, ठीक है, एक एक करके ही जाएगा ना, अब ऐसा तो नहीं इसके ऊपर से एकदम जंप करके जाएगा लाइक हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी की तरह। ऐसा तो रियलिटी में होता नहीं है। अब एक ही का जगह है रोड में, तो ये भाई पहले आया है तो यही जाएगा ना, इसके बाद आपका नंबर है आप जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ भी वही काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या एप्लीकेशन। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्यू इन अ कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में किस तरीके का एग्जांपल है, तो सपोज देयर इज अ वेब सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट टू डिक्लेयर रिजल्ट। मान के चले कोई वेब सर्वर है, वहाँ पे क्या होने वाला है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जैसे बीपीएससी का आपका टीचर का रिजल्ट आने वाला है, टीआरई। आप लोग कितना एक्साइटेड होंगे सुबह से पूजा पाठ करके, एकदम बाप रे, एकदम नर्वस, मतलब मिक्स्ड फीलिंग। खुश भी होंगे, नर्वस भी होंगे। खुश खुश और कॉन्फिडेंट वो लोग होंगे जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा। जो लोग थोड़े डाउट में होंगे तो मिक्स्ड फीलिंग होगा, खुश भी हैं लेकिन दुख भी है, पता नहीं क्या होगा, देखो ना क्या होता है, हे भगवान, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट आने वाला है, तो एक वेब सर्वर पे ही रिलीज होगा। तो दिस सर्वर कैन हैंडल अ मैक्सिमम ऑफ 50 कंकरेंट रिक्वेस्ट टू व्यू रिजल्ट। तो बोल रहा है मान के चलिए ये जो सर्वर है 85 रिजल्ट को एक साथ दिखा सकता है, ठीक है। सो डैट द सर्वर थाउजेंड ऑफ यूजर रिक्वेस्ट ए क्यू वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर टू यूज। वही बोल रहा है कि मान के चले कि एक बार में तो ये 85 डेटा स्ट्रक्चर, मतलब अपनी डेटा को रिजल्ट को दिखा सकता है, लेकिन हो सकता है ना कि एक ही बार में 1000 लोग रिक्वेस्ट डाल दिए, रिजल्ट आया तो किसी से इंतजार थोड़ी होता है कि नहीं नहीं हम आधा घंटा बाद देखेंगे, या हम कल देखेंगे, या हम 24 घंटा बीत जाएगा तब देखेंगे, ये शुभ मुहूर्त नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। लोग जैसे ही रिजल्ट आता है लोग एकाएक चेक करते हैं, तो क्या होता है उसे सर्वर पे लोड पड़ता है। अब सर्वर के पास कैपेसिटी था एक बार में 50 लोगों का ही दिखाने का, लेकिन 1000 लोग आ गए हैं, तो उससे क्या होगा, क्यू में ही दिखाएगा। तो आप देखेंगे क्या कि बार बार आपका रिक्वेस्ट फेल हो जाएगा, रिक्वेस्ट डिक्लाइन, क्यों, क्योंकि क्यू में बहुत सारे लोग हैं। 50 लोगों को एक साथ दिखा सकता था, लेकिन आप लोग 1000 लोग हैं तो 1000 लोग को नहीं दिखा पाएगा, वो 85 लोगों को एक बार में दिखा पा रहा होगा, फिर 50 लोगों को एक बार में दिखाएगा, फिर 50 लोगों को एक बार में। तो ये क्यू में है, ठीक है। जैसे ही इनका सर्वर क्लियर होगा, मतलब लोड कम होगा सर्वर पे, तो आपका रिजल्ट फटाक से दिखा देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड इन टीआरई, नाउ यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, ऑल द बेस्ट। बताए कितना खुशी मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आर रिक्वायर्ड टू हैंडल मल्टीपल टास्क। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है, मल्टीपल टास्क करना पड़ता है, लाइक जॉब सीकिंग टू यूज द प्रोसेसर, बट वी नो दैट द प्रोसेसर कैन हैंडल ओनली वन टास्क एट अ टाइम। लेकिन हमें पता है कि प्रोसेसर एक बार में एक ही काम कर सकता है। Therefore, in a multitasking operating system, jobs are lined up, queued in, and then given access to the processor according to some order. इसीलिए क्या होता है मल्टीटास्किंग में, जितना भी आपने क्या किया रिक्वेस्ट डाला है, तो सब जॉब, जितने भी जॉब्स है वो सब क्या हो जाते हैं, लाइंड अप हो जाते हैं, मतलब क्यू में होते हैं। और जिसका जैसे रिक्वेस्ट आया है उस तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। जिस काम के लिए अगर प्रोसेसर वो खाली है तो प्रोसेसर उसको अलॉट कर दिया जाता है, या काम कितना इंपॉर्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या करता है, सीपीयू उसको दे देता है एक्सेस, प्रोसेसर क्या करता है उस वाले जॉब को एक्सेस करता है। द सिंपलेस्ट वे टू गिव द एक्सेस टू द प्रोसेसर ऑन द फीफो। तो सिंपलेस्ट, जो सबसे इजी सबसे आसान तरीका होता है वो फीफो का ही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ठीक है आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, जो पहले आया है पहले उनका काम होगा, फिर उसके बाद वाले का काम होगा। ये सिंपलेस्ट हो गया। ये कंप्यूटर भी जानता है कि आप लोग लड़ाई उड़ाई मत कीजिए, हम यही वाला काम करेंगे भाई सबका। दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द जॉब्स अराइव विद अ रिक्वेस्ट फॉर द प्रोसेसर। इस तरीके से ये काम करेगा। When we send print command from multiple files from the same computer or from different computer using a shared printer, the OS put this print request in a queue and send them to the printer one by one on a FIFO basis. वही बोल रहा है कि मान के चले
एक शेयर्ड प्रिंटर है, मतलब एक ही प्रिंटर है, इसको शेयर कर रहा है, जितना भी यहाँ पे 10 कंप्यूटर है, ठीक है, 10 कंप्यूटर है, और उसके लिए सब एक ही प्रिंटर पे क्या कर रहा है, प्रिंट आउट कर रहा है। तो जो कंप्यूटर सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट भेजा होगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है आप प्रिंट कर दे, तो वो उसका पहले करेगा, फिर उसके बाद जो भेजा होगा उसका करेगा, फिर उसका, फिर उसका। तो ये भी किस पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। उम्मीद है कि आप एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे आगे। तो इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है ऑपरेशन ऑन क्यूज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।